आवक घटने और अनुमान की तुलना में उत्पादन कमजोर रहने की वजह से करीब 2 साल के बाद देश की राजधानी दिल्ली में चने का भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर को पार कर गया। जानकारों का कहना है कि गुरुवार को दिल्ली में मध्य प्रदेश के चने में 7,025-7,050 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में कारोबार दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के चने में 7,075 से लेकर के 7100 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में कारोबार बंद होता हुआ दिखाई दिया है। सर, इससे तो महंगाई क्या मान के चले और भड़केगी? भारत में चने का स्टॉक नहीं है। उम्मीदें थी कि आयात होने के साथ, कुछ अन्य दालों का आयात होने के साथ चने की कीमत पर में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन अब चने की आवक रबी की फसल के साथ और खरीफ की फसल के साथ भी कम थी। रबी में भी अब आवक सीमित है और इसलिए चने की कीमत में रिकॉर्ड तेजी दिखाई दे रही है और इसका सीधा असर विपुल जी हमें बेसन और तमाम स्नैक्स की कीमतों पर आने वाले समय में दिखेगा। चुनौती वही घूम कर आ गई कि सब कुछ होने के बाद एक और अच्छी फसल भारत के खाते में दर्ज हुई, लेकिन खाद्य महंगाई टस से मस नहीं हुई। परिस्थिति वहीं बनी हुई है और अब चने की इस रिकॉर्ड कीमतों के कारण हमें इसका मनोवैज्ञानिक असर अन्य दालों की कीमतों पर भी दिखाई देगा और बाकी सारे जो डेरिवेटिव्स हैं चने के, जो अन्य बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ती दिखाई देंगी। चलिए, अब महंगाई बढ़ने की बात हो रही तो जरा गेहूं का भी जिक्र कर लेते हैं। गेहूं की बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार जल्द ही खुले बाजार में गेहूं की बिक्री शुरू कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक खुले बाजार में गेहूं की बिक्री अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। 8 से 10 दिन में गेहूं की कीमतों में प्रति क्विंटल करीब 100 रुपये की तेजी आ चुकी है। ऊपर से सरकार का गेहूं खरीद लक्ष्य भी पूरा होने की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से कीमतों में और ज़्यादा तेजी की आशंका जताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इसको खुले बाजार में इसकी बिक्री शुरू कर सकती है। सर, अब क्या खुले बाजार में बेचने की नौबत आ गई? ये नौबत इसलिए आ गई, देखिए, इसकी आशंका हम पहले से जाहिर कर रहे थे। मनी सेंट्रल में नियमित रूप से हम बता रहे थे आपको कि गेहूं की फसल बेहतर होने के बाद भी गेहूं की महंगाई से पीछा छूटने वाला नहीं है और लगातार ये तीसरा साल होने जा रहा है विपुल जी जब अनाज की महंगाई सरकार के नियंत्रण से बाहर है और इसलिए मजबूरी में सरकार को खुले बाजार में अपने स्टॉक से गेहूं बेचना पड़ेगा। 2 महत्वपूर्ण फैक्टर सामने आए जिनसे पता चला कि एक तो गेहूं की महंगाई की अंतर्धारणा पिछले साल से बनी हुई थी, तो सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी किसानों ने पर्याप्त गेहूं सरकार को नहीं दिया। सरकार की खरीद लक्ष्य से कम रहने वाली है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं और यही वजह है कि ठीक फसल के बीचों बीच जब मंडियों में ताजा गेहूं या ताजी फसल का गेहूं बिकने को तैयार है, बिक रहा है, उस समय भी बाजार में कीमतें 100 रुपये बढ़ चुकी हैं। ये आमतौर पर नहीं होता है क्योंकि फसल के समय तो जो क्रॉप आ रही है उसकी कीमतों में कमी दिखाई देती है। इसने भारत की खाद्य महंगाई को एक अजीब तरीके से जिद्दी, स्टबर्न और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब यहाँ से आने वाले समय में खाद्य महंगाई के और खासतौर से अनाज की महंगाई के बढ़ने की संभावनाएं और ज़्यादा दिख रही हैं। पिछले साल खरीफ की फसल के बाद भी अनाज की महंगाई कम नहीं हुई थी, उससे पहले रबी की फसल के बाद भी अनाज की महंगाई कम नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में सरकार के पास जो भी भंडार में गेहूं उपलब्ध है उसे बेचने की मजबूरी दिखाई देगी और इसलिए जून के महीने में इसकी बिक्री के संकेत दिए जा रहे हैं कि सरकार एक बार करीब 1-2 किश्तों में तो खुले बाजार में बिक्री करके गेहूं की कीमतें रोकने की कोशिश करेगी। इससे खरीफ की फसल पर और दबाव ज़्यादा बढ़ गया है, भारत के अनाज भंडार पर ज़्यादा दबाव बढ़ गया और आने वाली नई सरकार को भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में प्रबंधन के लिए मुफ्त अनाज देने की स्कीम की सारी गणित को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। हम आपको बता भी चुके हैं पिछली बार इकोनॉमिकम में, उस इकोनॉमिकम को आप दोबारा देख सकते हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत की खाद्य महंगाई ही अब वस्तुतः असली महंगाई बन चुकी है और वो पेचीदगी या वो जटिलता अब भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी है।